आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पीटीआई ने इलेक्शन में बल्ले का निशान दोबारा हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट की ही सिंगल बेंच का हुक्म इम्तनाब वापस ले लिया था। इस फैसले के बाद पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले और बैरिस्टर गौहर खान पार्टी चेयरमैनशिप से एक बार फिर महरूम हो गए थे। केस की अगली समाअत पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच 9 जनवरी को करेगा। ये वहाँ पर लगा हुआ है केस। गोया अभी तक ये मामला है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना नसीब होगा या नहीं। माहिरीन के मुताबिक पार्टी की सूरत हाल की एक वजह पीटीआई की कानूनी टीम भी है जो अदालतों में केसेस का सही तौर पर दिफा नहीं कर पा रही। वकला की तैयारी पूरी नहीं होती और आपस में हम आहंगी का भी फुकदान है। यही वजह है कि पीटीआई को अदालती महाज पर पसपाई का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में सुनाया जाना फैसला परसों तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही महफूज किया गया था। पीटीआई ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि हमें सुने बगैर फैसला न सुना दिया जाए। अदालत ने पीटीआई के वकला को कल तक का वक्त भी दिया था, मगर उनकी जानिब से कोई सीनियर वकील पेश नहीं हुआ और पार्टी की जानिब से पेश होने वाले वकील काजी अनवर को पार्टी के रहनुमा वकील अली जफर ने डिसोल्व करते हुए कहा कि वो तो पीटीआई के वकील ही नहीं। इसी तरह कल लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत के केस में पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की भी तैयारी पूरी नहीं थी। इसके अलावा कल पीटीआई के पंजाब से मकामी रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के लिए इनफरादी पिटीशन दाखिल की, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए कि पीटीआई को एक रिसर्च विंग बनाना चाहिए जो तहकीक करके केस फाइल किया करे। आज अदालत ने दरख्वास्त ही नाकाबिल समाअत करार दे दी। पिछले साल नवंबर में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात का रद्दम करार देते हुए 20 रोज़ में दोबारा इंतखाबात कराने का कहा था। पीटीआई ने ये इंतखाबात 7 रोज़ में ही करा डाले। ताहम माहिरीन के मुताबिक कई कानूनी सुकम छोड़ दिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई की कानूनी मुश्किलात और इंतखाबी निशान को लेकर इबाहमी कैफियत की जिम्मेदार जहाँ पीटीआई खुद है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी बाकी जमातों को छोड़कर पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को माइक्रोस्कोप से जांचा है। पीटीआई की अदालती महाज पर जो इस वक्त कशमकश जारी है, जिसमें फ़िलहाल ऐसा लगता है कि पीटीआई मरबूत तरीके से अपना दिफा नहीं कर पा रही, कम अज़ कम अदालती महाज पर। इसकी हम मज़ीद तशरीह हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के कलीदी रुकन हैं इस पूरी अदालती जंग में, बैरिस्टर अली ज़फ़र, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी हैं, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, आज लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई, कल ही पेशावर हाई कोर्ट की कार्रवाई, जहां पर पीटीआई को काफ़ी सुबकी का, उसकी दिफाई टीम को, उसकी जो अदालती टीम है, जो वकला की टीम है, उसको काफ़ी सुबकी का माहौल देखने में आया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपके यहाँ हिकमत अमली की हम आहंगी नहीं है और जो जुडिशल स्ट्रेटजी है, जो इन केसेस के हवाले से लीगल स्ट्रेटजी है, वहाँ पे काफ़ी सुकून है, जिसकी वजह से कल ये तमाम मामलात सामने आए। आज लाहौर हाई कोर्ट का, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जो कैफियत हमने देखी और पेशावर हाई कोर्ट में। जी, आप कुछ हद तक आप इसको एनालिसिस जो कर रहे हैं उसमें हकीकत नज़र आती है। मसलन आपने लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र किया, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन जो चीज़ वाजे करने वाली है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की पिटीशन पीटीआई की पिटीशन नहीं थी। वो कोई मैंने ऑथराइज नहीं की थी, उसको मैंने इजाज़त नहीं दी थी। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरा ख्याल है कोई फाइल की गई है और उसको जस्टिस जवाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये कह के मुस्तरद कर दिया कि आपका पेशावर हाई कोर्ट में केस है, आप पेशावर हाई कोर्ट में जाके इसकी समाअत हो रही है, तो मैं इसको इंटरफेयर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट में। ये नहीं फाइल करनी चाहिए थी क्योंकि फैसला यही होना था। दूसरा आपने बात की जो पेशावर हाई कोर्ट का ताल्लुक है, ये केस मैंने खुद फाइल किया था, इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे से पीटीआई से जो सिंबल छीन लिया था, वो ऑर्डर बिल्कुल बेबुनियाद, गैर कानूनी और आइन के खिलाफ और आर्टिकल 17 जो बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसके भी खिलाफ था। इसलिए हमने फाइल किया। 4 घंटे तक सिंगल जज साहब सुनते रहे, उस पर बाकायदा अटॉर्नी जनरल ऑफिस
और जो दीगर वकला थे दूसरी साइड से वो भी बहस करते रहे। और ये सब कुछ सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि सिंबल उस वक्त तक वापस करेंगे जब तक कि डिवीजन बेंच 9 तारीख को इस केस की समाअत नहीं सुनती। लेकिन फिर उसके बाद एक अजीबोगरीब बात हुई कि एक एप्लीकेशन फाइल की गई जो दूसरे जज साहब के पास लगी, और उस एप्लीकेशन में जज साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, ये डिवीजन बेंच फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है वो बहाल कर देता हूँ। तो ये बड़ी अनयूजुअल और बड़ी अजीबोगरीब की जजमेंट, तो मैंने उसके अगेंस्ट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट। तो अली जफर साहब, ये क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपका केस तो डिवीजन बेंच में 9 तारीख के लिए लगा हुआ है, आप उसका इंतजार किए बगैर हमारे पास क्यों आ गए? ये एक और कहीं गलती तो नहीं है? नहीं, गलती नहीं है सर। अगर देखें, अगर तो 9 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत सुन लेते हैं तो हो सकता है कि वो इसको मेरिट्स पे डिसाइड करें। ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि वो ये कहें कि आप 9 तारीख को वापस हाईकोर्ट चले जाएं। फिर कम से कम हम सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त तो करेंगे अगर ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इनको फिर पाबंद कर दें कि 9 तारीख को वो फैसला कर दें। इसमें इशू टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत है, क्योंकि 13 तारीख को आपको पता है कि सिंबल अलॉटमेंट और वो जो माइनॉरिटी सीट्स और जो विमेन सीट्स हैं उनका मामला है। तो ये चूंकि टाइम बाउंड सिचुएशन है, वक्त इसमें बड़ा क्रूशियल है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं अली जफर साहब, इस वक्त लीगल स्ट्रेटजी पीटीआई की जो डिफेंस टीम है, जो भी आपकी हम आएंगी उस हवाले से। और कल बड़ी हमने एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन देखी जब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लगा सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत उम्दा लॉयर हैं, कानूनदान हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब, लेकिन उनकी प्रेपरेशन बिल्कुल नज़र नहीं आई, क्योंकि जिस किस्म की अभी हमने अपने नाजरीन को भी सुनाई जो वहाँ गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके दरमियान, उससे वाज़े तौर पे लग रहा था कि उनका केस वो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। कामरान साहब, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा कि मैं कोई इस पे कमेंट करूँ। एक फेलो लॉयर की जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है और केस है, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये सवाल उनसे पूछा जाए, वो इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। वो कार्रवाई तो सबने सुनी थी क्योंकि वो लाइव ट्रांसमिशन भी थी, तो हर एक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर बनाया है। सुबह से मुझे काफी लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे दुरुस्त नहीं लगता कि मैं अच्छा, ये फरमाइए कि उस प्रोसीडिंग्स के बाद क्या इररिपेयरेबली आपका केस वहाँ डैमेज हुआ है, या अब इसको आप रिकूप हो रहा है, या क्या अब कोई बातचीत वगैरह कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये तो बहुत ही क्रिटिकल केस है? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि जज साहब का जो कमेंट था वो एक तरह से दुरुस्त था, बिकॉज कोर्ट जो है, अदालत जो है, वो हवा में फैसले नहीं करती, वो रिकॉर्ड और एविडेंस और शहादत के ऊपर बेस करके फैसले करती है। तो अदालत की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अब बाकायदा मेरा ख्याल है शवाहिद और जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो पेश किए जाएंगे ताकि अदालत फिर उसके ऊपर कोई मुस्बत ऑर्डर फरमा सकें। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगे अदालत कोई ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकती मेरी नज़र में जो आइन के मुताबिक हो। उसको ज़रूरत है अदालत को, किसी भी अदालत को, कि बाकायदा डॉक्यूमेंट्स उसके सामने हों। तो ये अब उम्मीद है कि कोशिश की जाएगी और इस पे काम भी हो रहा है, जो पार्टी के रेलेवेंट लोग हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर हमारे साथ।